हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में विटामिन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। यदि आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इस क्लास में विटामिन से संबंधित सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं होगा जो कि एग्ज़ाम में ना पूछा गया हो। यदि आप लोग ये क्लास अच्छे से कर लिया तो विटामिन से कोई भी क्वेश्चंस आपका छूटेगा नहीं, आप फोड़ दोगे उस क्वेश्चन को। यदि विटामिन का कोई भी क्वेश्चंस आएगा उस क्वेश्चन को आप लोग फोड़ देंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास को अच्छे से पढ़िए। चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो विटामिन शब्द का प्रयोग पोलैंड के वैज्ञानिक कासिमिर फंक ने सन 1911 ईस्वी में किया। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया, तो कासिमिर फंक ने 1911 ईस्वी में सबसे पहले प्रयोग किया था विटामिन का। विटामिन तत्व की खोज 1912 ईस्वी में हाकिम्स ने की थी। विटामिन तत्व की खोज कब की थी? 1912 में हाकिम्स ने की थी। इसके लिए उन्हें 1929 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। यदि आप लोगों से पूछा जाए 1929 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो किसको बताओगे? हाकिम्स को नोबेल पुरस्कार मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। आप लोग याद रखना कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कासिमिर फंक ने किया था। और कहीं कहीं कासिमिर नहीं लिखा रहता, केवल क्या लिखा रहता? फंक है। तो याद रखेंगे कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? फंक ने किया था। और विटामिन तत्व की खोज कब हुई थी? विटामिन तत्व की खोज 1912 ईस्वी में हाकिम्स ने की थी। इसके लिए उन्होंने 1929 ईस्वी में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार भी मिला था। आगे देखते हैं, आगे क्या है। विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है। विलेयता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन 2 होते हैं, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सी। आप लोग याद कैसे करेंगे? गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तो आप लोग को क्या याद रखना? भैंस। भैंस से क्या हो गया? बी और एस से सी। तो गई भैंस पानी में। ये 2 वर्ड याद रखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? बी और सी। गई भैंस पानी में। और वसा में बाकी बी और सी को छोड़कर बाकी सभी किसमें घुलनशील विटामिन है? ए, बाकी वसा में घुलनशील विटामिन है। तो याद रखेंगे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन हमारे बी और सी हैं, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। आगे देखते हैं क्या है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले पढ़ेंगे विटामिन ए क्या होता है। विटामिन ए, इसे रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन किसे कहा जाता है, तो विटामिन ए को कहा जाता है। यदि पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। याद रखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम हमारा रेटिनॉल है। और इसे बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है। इसका विटामिन ए का कार्य क्या होता है? विटामिन ए का कार्य क्या होता है? तो विटामिन ए का कार्य होता है वृद्धि, आँखों की निरोगता, त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली कोशिकाओं की क्रिया करता है। वृद्धि करता है आँखों की निरोगता के लिए, त्वचा, श्लेष्मा झिल्ली कोशिकाओं की क्रिया करता है। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? जो आपका विटामिन ए का कार्य होता है वो आँखों की कमी को दूर करता है। इसके मुख्य स्रोत क्या है? मछली के यकृत के तेल, जो आपकी मछली होती है उसका तेल, पीले फल, टमाटर, गाजर, मक्खन, अंडे, जर्दी, गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण पीला होता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए जो गाय का दूध पीला क्यों होता है, तो किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण दूध का कलर क्या होता है? पीला होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय का दूध किस कारण पीला दिखाई देता है, तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध पीला दिखाई देता है। आगे देखते हैं विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। वृद्धि रुकना, रतौंधी,
इस रोग में रात को दिखाई नहीं देता, जबकि दिन में दिखाई देता है। आप लोगों को याद रखना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अधिकतर एग्जाम में यही पूछा जाता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, और विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग। यदि पूछा जाए कि रतौंधी रोग को और किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे रतौंधी रोग को जीरोफैलेथीमिया के नाम से जाना जाता है। यदि आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, तो आप लोग क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में सभी क्लासों की PDF दी जाती है। विटामिन B1, विटामिन बी क्या होता है, इसे थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन बी को थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखेंगे विटामिन B1 को दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखेंगे किस नाम से जाना जाता है, थायमीन के नाम से भी जाना जाता है विटामिन बी को। इसे सर्वप्रथम फंग द्वारा चावल के छिलके से प्राप्त किया था। फंग नामक वैज्ञानिक ने इसे विटामिन B1 को सर्वप्रथम किससे प्राप्त किया था, तो सर्वप्रथम चावल के छिलके से प्राप्त किया था विटामिन B1 को। इसका कार्य क्या होता है, वृद्धि कार्बोहाइड्रेट का उपापचय में सहायक होता है। जो विटामिन B1 का कार्य होता है, वृद्धि करना, कार्बोहाइड्रेट उपापचय में सहायक होता है। इस विटामिन B1 का स्रोत क्या है, मुख्य स्रोत क्या है, तो मांस, दूध, सोयाबीन, मुर्गा, अंकुरित अनाज व अंडा। इसके मुख्य स्रोत हैं मांस, दूध, सोयाबीन, मुर्गा, अंकुरित अनाज व अंडा। इसकी कमी से क्या होता है, जो विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है, वृद्धि रुकना हो जाता है, वृद्धि का रुकना, जो आपकी वृद्धि होती है वो उसमें कमी आ जाती है, पेट की खराबी, पेशियाँ की सक्रियता, जो आपकी पेशियाँ उसमें भी कमी आ जाती है विटामिन B1 की कमी से। तो याद रखेंगे विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, वृद्धि का रुकना, पेट की खराबी, पेशियाँ की सक्रियता। याद रखेंगे विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है, तो थायमीन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B1 का सर्वप्रथम किस पर प्रयोग किया गया, तो फंग नामक वैज्ञानिक ने चावल के छिलके पर विटामिन B1 का प्रयोग किया था। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, क्लास को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। देखते हैं विटामिन B2, इसे राइबोफ्लोविन के नाम से भी जाना जाता है। यदि विटामिन B1 को पूछा जाए कि दूसरा किस नाम से जाना जाता है, तो राइबोफ्लोविन के नाम से जाना जाता है। और विटामिन B1 को किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन B1 को थायमीन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों नाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, दोनों याद रखेंगे। विटामिन B1 का दूसरा नाम क्या है, विटामिन B2 का दूसरा नाम, तो विटामिन B1 का दूसरा नाम थायमीन है और विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन है। इससे क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, तो वृद्धि, त्वचा व मुख की निरोगता, आँखों की सक्रियता, ये कार्य होते हैं। इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, विटामिन B2 के मुख्य स्रोत मांस, सोयाबीन, दूध, हरी सब्जी, ये सारे हमारे विटामिन B2 के स्रोत हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग, विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग क्या हैं, तो वृद्धि करना, जीभ पर छाले होना, अस्थमा, बुढ़ापा, प्रकाश न सह पाना। विटामिन B2 की कमी से होने वाले रोग क्या हैं, वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले निकल आते हैं, अस्थमा, बुढ़ापा, मतलब कि आपकी एज नहीं हुई और बुढ़ापा आ गया, तो किस कमी के कारण होता है, विटामिन B2 की कमी से अस्थमा, बुढ़ापा आ जाना, प्रकाश न सह पाना, जो अधिक प्रकाश होता है, जो अधिक धूप होती है उसको सहन न कर पाना, तो ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से। तो याद रखेंगे विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है, राइबोफ्लोविन। और इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, वृद्धि का रुकना, जीभ पर छाले होना, अस्थमा, बुढ़ापा होना, प्रकाश को सहन न करना, धूप को सहन न कर पाना। आगे देखते हैं विटामिन B3 क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल नाम से भी जाना जाता है। जो विटामिन B3 है इसे किस नाम से जाना जाता है, पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से भी
किसे जाना जाता है? विटामिन B3 का यदि पूछा जाए इसे किस दूसरे नाम से जाना जाता है तो पेंटोथेनिक अम्ल के नाम से विटामिन B3 को जाना जाता है। इसका कार्य क्या है? कोएंजाइम ए तथा एसिटाइलिन कोलाइन के संश्लेषण के लिए आवश्यक कार्य होता है। जो आपका कोएंजाइम ए तथा एसिटिलाइन कोसालाइन संश्लेषण की आवश्यक के लिए इसका कार्य होता है। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं? ईस्ट, मांस, जिगर, गुर्दा, अंडा और दूध, ये इसके मुख्य स्रोत हैं विटामिन B3 के। विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग क्या हैं? पेशियों में लकवा मारना, कहते नहीं है कि इसको लकवा मार गया है, गांव में आप लोगों को सुना होगा कि उसको लकवा मार गया है। पैरों में जलन महसूस होना, कभी कभी पैर में जैसे पेट में जलन नहीं उत्पन्न होती, उसी प्रकार पैरों में जलन होती है। तो ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से पैरों पर जलन होती है, पेशियों में लकवा मार जाना, ये विटामिन B3 की कमी से होता है। तो याद रखेंगे विटामिन B3 की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं। इन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि इनका दूसरा नाम क्या है। तो इनका दूसरा नाम याद रखेंगे पेंटोथेनोइक। इन थ्योरी के बाद इससे संबंधित क्वेश्चंस भी कराएंगे, विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। वही क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। विटामिन B5 क्या है? तो इस विटामिन B5 को निकोटिनामाइड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कि निकोटिनामाइड के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे विटामिन B5 को निकोटिनामाइड के नाम से जाना जाता है। इसका कार्य क्या होता है? विटामिन B5 का कार्य क्या होता है? तो विटामिन B5 का कार्य होता है वृद्धि कार्बोहाइड्रेट में उपापचय तंत्रिका तंत्र में सक्रियता के लिए। जो विटामिन B5 का कार्य होता है तंत्रिका तंत्र में सक्रियता के लिए, वृद्धि करना, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय। इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं? तो मुख्य स्रोत पढ़ते हैं मूंगफली का तेल, जो आपका मूंगफली है उसका तेल, मांस, आलू, साबू अनाज, जो आपका साबूदाना जिसको बोलते हो, वाइट कलर के होते हैं, सफ़ेद सफ़ेद दाने होते हैं, उसको साबू अनाज जानना कहते हैं। टमाटर, सब्जी, ये आदि इनके विटामिन B5 के मुख्य स्रोत हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं? विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग क्या हैं? त्वचा पर फोड़ा फुंसी होना, पेलाग्र नामक रोग हो जाता है, जिससे पाचन तंत्र में गड़बड़ी और मानसिक असंतुलन बना रहता है। जो आपका विटामिन B5 की कमी से क्या क्या हो जाता है? त्वचा में फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, जो आपके शरीर में फोड़ा फुंसी निकलते हैं, वो किसकी कमी से होते हैं? विटामिन B5 की कमी से होता है। पेलाग्र नामक रोग हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी होती है पेलाग्र, जिससे पाचन संक्रिया में गड़बड़ी आ जाती है। जो आप खाना खाते हो उसको पाचन करने में क्या होता है? कमी आ जाती है, और मानसिक असंतुलन बना रहता है, टेंशन, तनाव बना रहता है। वो किस कारण बना रहता है? विटामिन B5 के कारण बना रहता है। विटामिन B6 का दूसरा नाम है पायरिडॉक्सिन। आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है तो क्या बताओगे? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का दूसरा नाम है। इसका कार्य क्या होता है? एमिनो अम्ल का उपापचय करना, जो आपका एमिनो अम्ल होता है उसका उपापचय करना। विटामिन B6 के स्रोत क्या हैं? तो मांस, यकृत, अनाज आदि ये विटामिन B6 के स्रोत हैं। इसकी कमी से होने वाले रोग देखते हैं क्या हैं? तो त्वचा रोग, शरीर का भार कम होना, एनीमिया, जो आप लोग कमज़ोर होते हैं, जैसे कुछ लोग बहुत कमज़ोर होते हैं तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B6 की कमी से शरीर का भार बहुत ही कम होता है। त्वचा में रोग होना, एनीमिया, जैसे ये सारे विटामिन B6 की कमी के कारण हो जाते हैं। और विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। विटामिन B7 क्या? विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। याद रखेंगे विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। इसका कार्य क्या है? इसका कार्य कार्बोहाइड्रेट उपापचय तथा त्वचा व बालों की रक्षा करना। जो व्यक्ति के बाल झड़ जाते हैं या बाल व्यक्ति के वाइट हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं, आप लोग देखे होंगे गांव देहात में, सभी जगह देखे होंगे या शहरों में, क्या होता है छोटे बच्चों के अब
क्या होते हैं, बाल सफ़ेद होने लगते हैं, पकने लगते हैं। तो ये किस कमी के कारण होता है, तो विटामिन B7 की कमी से बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। इसके मुख्य स्रोत क्या हैं, तो मांस, दूध, अंडा, गिरीदार फल, जो गरीदार होते हैं उनके फल, इसको सेवन करने से विटामिन B7 कमी दूर हो जाती है। इसकी कमी से होने वाले रोग क्या होता है, लकवा, शरीर में दर्द, वृद्धि की कमी, बालों का गिरना। देखो आया ना, इसकी कमी से क्या होता है, बालों का गिरना, बालों का सफ़ेदापन, ये सारे विटामिन B7 की कमी से होता है। लकवा मारना, शरीर में दर्द होना, ये सारे विटामिन B7 की कमी से होता है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। आगे देखते हैं विटामिन B12 क्या है। विटामिन B12, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबैलिन। याद रखेंगे, विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबैलिन। ये बहुत पूछा जाता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबैलिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। विटामिन B12 के कार्य देख लेते हैं क्या है, तो हृदयाणु बनाना, जो रुधिर होता है, रक्त जिसको बोलते हैं, उसको बनाना, न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण, नाइट्रोजन का उपापचय। विटामिन B12 के स्रोत क्या हैं, दूध, अंडा, यकृत। विटामिन B12 की कमी से होने वाले रोग क्या हैं, तो रुधिर की कमी होना, एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं। एनीमिया, यदि आप लोगों से पूछा जाए एनीमिया किस कारण हो जाता है, जो आपका एनीमिया होता है खून की कमी के कारण होता है। याद रखेंगे, खून की कमी जब होती है तो एनीमिया जैसे रोग हो जाते हैं। ये एक खतरनाक बीमारी है। अब पढ़ते हैं विटामिन C क्या है। विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन C का जो नाम होता है, रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसका कार्य होता है वृद्धि, दांतों का विकास। आप लोग याद रखेंगे कि विटामिन C का मुख्य कार्य होता है, जो आपके दांत हैं, दांतों में जैसे कमी हो जाती है, मसूड़े फूल जाते हैं, ब्लड निकलने लगता है, ये किसकी कमी से होता है, विटामिन C की कमी से होता है। इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, जो आपका खट्टा पदार्थ होता है, कोई भी खट्टा पदार्थ, विटामिन C उसमें ज़रूर पाया जाता है। ये थोड़ा कम ज़रूर पाया जाएगा, लेकिन विटामिन C ज़रूर पाया जाए, किसी भी खट्टे पदार्थ में विटामिन C पाया जाता है। याद रखेंगे, जो भी खट्टा पदार्थ होता है उसमें विटामिन C की मात्रा ज़रूर होती है। विटामिन C के मुख्य कार्य स्रोत देख लेते हैं क्या क्या है, नींबू, आंवला, संतरा, नारंगी, टमाटर, पत्तीदार तरकारी, ये सारे आपके विटामिन C के मुख्य स्रोत हैं। विटामिन C की कमी से होने वाले रोग क्या है, विटामिन C की कमी से मसूड़े फूलना, स्कर्वी रोग, अस्थियाँ कमज़ोर होना। सपोज दैट आपको देखिए, जैसे कभी भी आप ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं, तो क्या होता है, आपकी मसूड़ों से क्या निकलने लगता है, ब्लड निकलने लगता है। तो ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन जो आपका C होता है उसकी कमी यदि होती है तो दांतों से खून निकलने लगते हैं, मवाद निकलने लगती है। तो आप लोग खट्टा पदार्थ का सेवन करें, जैसे आंवला है, टमाटर है, ये सारे, इनका सेवन करने से हमारे दांत मजबूत रहते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा विटामिन C किस में पाया जाता है, आंवला में पाया जाता है। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन C के मुख्य स्रोत क्या क्या हैं, तो क्या बताओगे, आंवला, संतरा, टमाटर, नींबू, ये विटामिन C के मुख्य स्रोत हैं। यदि आप लोगों से पूछा जाए तो विटामिन C से होने वाले रोग क्या हैं, तो क्या बताओगे, स्कर्वी, मसूड़े फूलना, अस्थियाँ कमज़ोर होना। तो विटामिन C की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़े फूल जाते हैं, अस्थियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ये सारे विटामिन C की कमी के कारण होते हैं। और विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन C का रासायनिक नाम हमारा एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो याद रखेंगे, विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल होता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन D का रासायनिक नाम बताओ, तो क्या बताओगे, कैल्सीफेरॉल। इसका कार्य क्या होता है, वृद्धि करना, अस्थियों तथा दांतों का निर्माण। मुख्य स्रोत क्या, सूर्य का प्रकाश। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि अधिकतर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन D का मुख्य स्रोत क्या होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें एक ऑप्शन ये ज़रूर होगा, सूर्य का प्रकाश।
ये नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन पाई जाती है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो क्या बताओगे, विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो रिकेट्स, सूखा रोग, कमज़ोर दांत, दांतों का सड़ना, ये सारे विटामिन डी की कमी से भी होता है। जो आपका सूखा रोग होता है, रिकेट्स जिसको बोलते हैं, ये विटामिन डी की कमी से होता है। आप लोग अभी पढ़े विटामिन सी की कमी से क्या होता है, दांतों में कमी आना, दांतों से ब्लड निकलना, जिसको स्कर्वी रोग बोलते हैं। तो अधिकतर ये कमज़ोर दांत होना ये विटामिन डी के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन बहुत कम, इसको विटामिन सी में रखेंगे। यदि आप लोगों से पूछा जाएगा कि दांतों का सड़ना किस विटामिन की कमी से होता है, तो क्या बताओगे, विटामिन डी नहीं बताओगे, क्या बताओगे, विटामिन सी बताओगे। एक दो और स्टेप पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस कराते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेराल। यदि आप लोगों से विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जाए तो क्या बताओगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेराल। तो याद रखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेराल। इसका कार्य क्या होता है, जनन, जो आपका जनन होता है उसको कार्य करना विटामिन ई के कमी कारण होता है, विटामिन ई के कारण होता है। जो आपका मुख्य स्रोत है विटामिन ई का, पत्ती वाली सब्जियां, जैसे बंदा हो गया, गोभी हो गया, ये सारे हमारे विटामिन ई के स्रोत हैं। दूध हो गया, मक्खन हो गया, अंकुरित गेहूँ, तेल, ये सारे विटामिन ई के स्रोत हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनन शक्ति का कम होना किस विटामिन की कमी से होता है, तो आप लोग क्या बताएंगे, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति का कम होना होता है। विटामिन के, ये इम्पॉर्टेंट है, विटामिन के बहुत जगह पूछा जाता है। इसमें क्या पूछा जाता है, अधिकतर इसमें पूछा जाता है रासायनिक नाम पूछा जाएगा या फिर इसकी कमी से होने वाला रोग पूछा जाएगा, और कुछ नहीं पूछा जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्सिनोस होता है। यदि आप लोगों से पूछा जाए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या बताओगे, फिलोक्सिनोस होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन के की कमी से रुधिर का स्राव होना, ऐंठन होना, जो आपका रक्त होता है, रक्त का बहना, जैसे कि जब कुछ लग जाता है, जैसे हाथ में ब्लेड लग गया, चाकू लग गई, तो क्या होता है, ब्लड को रोकने के लिए विटामिन के का प्रयोग किया जाता है। इसका कार्य क्या होता है देख लेते हैं। रुधिर के समान थक्के जमना, जो आपका रक्त होता है, ब्लड होता है, उसका समान रूप से थक्का जमना इसका मुख्य कार्य होता है। यकृत की सामान्य क्रियाएं, जो आपका विटामिन के है, यकृत की सामान्य क्रियाओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य कार्य क्या होते हैं, मुख्य स्रोत क्या होते हैं, तो विटामिन के मुख्य स्रोत होते हैं जो खाने पीने, तो हरी सब्जियां, सोयाबीन का तेल, टमाटर विटामिन के की मुख्य स्रोत हैं। अब विटामिन से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, आप लोग बताइए, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो आप लोग कमेंट करिए कि किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। जो आपकी विटामिन की कमी होती है, तो ये सारे कार्य क्या होते हैं, रक्षात्मक पदार्थ, जैसे रक्षा करना, किसके कारण होता है, विटामिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सिफेरॉल, रेटिनॉल। आप लोग कमेंट करिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। जो विटामिन ए का रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि थायमीन का रासायनिक का विटामिन किस नाम का है, थायमीन जो विटामिन होता है वो थायमीन किसका रासायनिक नाम है, आप लोग कमेंट करिए कि थायमीन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? जो मानव शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है उसको रोकने के लिए कौन सा विटामिन प्रयोग करता है, हेल्प करता है, मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये इनमें से कोई नहीं। जो मानव शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको रोकने के लिए उसमें हेल्प करने के लिए विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन ए का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? गाजर, बैगन, नींबू, चावल। जो विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर है, बैगन है, नींबू है, चावल है। जो आपका विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है वो गाजर है। याद रखेंगे, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? गाजर है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए, बी, सी, के, ई। ये तो क्वेश्चन पीछे हो चुका है, आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए एवं बी के आविष्कारक कौन है? खोजकर्ता कौन है? फंक, मैकुलन, हॉपकिंस, होलकट। आप लोग बताइए कि विटामिन ए और बी के खोजकर्ता कौन है? फंक है, मैकुलन है, हॉपकिंस है, होलकट है। जो आपके विटामिन ए और बी के खोजकर्ता हैं वो कौन है? मैकुलन है। तो याद रखेंगे, विटामिन ए और बी के खोजकर्ता मैकुलन है। अगला क्वेश्चन से देखते हैं, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है। जो गोल्डन चावल है उसका एक प्रचुरतम स्रोत क्या है? विटामिन ए है, B12 है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। जो गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है क्या है? विटामिन ए है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला कारण रोग कौन सा है? विटामिन ए की कमी के कारण होता है कौन सा रोग होता है विटामिन ए की? बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडेस, कमजोरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस। जो विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसको बोलते हो आप लोग। कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जो रात में दिखाई नहीं देता है। नाइट ब्लाइंडनेस उसको कहते हैं, रतौंधी रोग जिसको बोलते हैं। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग, ये नाइट ब्लाइंडनेस। यदि आप लोगों से पूछा जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है तो क्या बताओगे? रेटिनॉल। भूल जाते हो बहुत जल्दी, रेटिनॉल। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन, टेकोफेरॉल। आप लोग जवाब दीजिए, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम है थायमीन। याद रखेंगे, थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विटामिनों में से कोबाल्ट किस में पाया जाता है? किस में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट का मतलब होता है CO। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? विटामिन के, विटामिन B12, विटामिन B6, विटामिन B2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी। जो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? देखो, रासायनिक नाम बहुत पूछे जाते हैं। एक रासायनिक नाम और कमी कि विटामिन इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन की कमी से कौन सा होता है, कि इस कमी से किस रोग होता है। और विटामिन की कमी से का रासायनिक नाम पूछा जाता है अधिकतर, और कमी पूछा जाता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम बताइए। एस्कॉर्बिक एसिड, फिलोक्विनिन, पायरिडॉक्सिन, बायोटीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बायोटीन होता है विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में दे दी जाएगी और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और PDF से भी प्रैक्टिस करिए।
अगला क्वेश्चन है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग हो जाता है? पुरुष में हो जाता है कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी अरक्ता। आप लोग बताइए कि विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है? अरक्ता। यदि आप लोगों से केवल पूछा जाए विटामिन B की कमी से क्या होता है, तो विटामिन B की कमी से केवल क्या होता है? बेरी। और विटामिन C की कमी से क्या होता है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है, जिसको सूखा रोग बोलते हैं। तो ये सारे ऑप्शन कंप्लीट करिए। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन से निम्न में से साइनोकोबाल्मिन का रासायनिक नाम कौन सा है? ये क्या है? ये एक विटामिन का रासायनिक नाम है। किस विटामिन का रासायनिक नाम पूछ रहा है? विटामिन C, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। तो आप लोग बताइए कि साइनोकोबाल्मिन किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबाल्मिन। अगला क्वेश्चन है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल, टेकोफेरॉल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या बताओगे? एस्कॉर्बिक एसिड बताओगे। यदि पूछ लिया जाए कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्या बताओगे? इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग, जो कि दांतों से जैसे खून निकलने लगता है। तो किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन C की कमी से। यदि आप लोग ये क्लास को अच्छे से कर लिए तो कम से कम 2-3 नंबर ज़रूर आपके फंसेंगे इस क्लास से। एक बार क्लास समझ में नहीं आती, 2 बार क्लास लीजिए, 2 बार नहीं आ रही, तीसरी बार क्लास लीजिए। एक बार ज़रूर आपको ऐसा नहीं होगा कि आप लोग एक बार क्लास देखने के बाद दोबारा देखो तो उसमें कुछ नया ना मिले। दोबारा भी देखोगे तो कुछ नया ज़रूर आपको सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन E, विटामिन B6, विटामिन C, विटामिन A। आप लोग कमेंट करिए कि कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। विटामिन C को गर्म करने पर क्या होता है? वो विटामिन नष्ट हो जाता है। आप लोग विटामिन C को गर्म करते हो तो वो विटामिन नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? दूध, मांस, गाजर, आंवला। जो विटामिन C का है सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आंवला। आंवला खाने से क्या होता है? हमारे दांत बहुत मजबूत हो जाते हैं। जो मसूड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं बहुत। जैसे आपका खून निकलता है, आप डेली आंवला खाइए, एक आंवला डेली खाइए, तो आपके दांतों से खून जो निकलता है वो नहीं आने लगेगा। विटामिन C की कमी से क्या होता है? दांतों से खून निकलने लगता है, जिसको पैरिया बोलते हो। आप डेली एक आंवला खाइए तो आपके दांत मजबूत का मजबूत होंगे और पैरिया भी नहीं होगा। और जो स्कर्वी रोग हो जाता है हमारा विटामिन C की कमी से, वो भी नहीं होगा। इसलिए आंवला का सेवन डेली करिए। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दो, क्योंकि आपके लाइक ही हमें मोटिवेशनल देते हैं। आपके एक लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें उस लाइक को देखकर हमें और अब ऐसा लगता है कि हम और अच्छे से वीडियो बनाएं। अगला क्वेश्चन है सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? जो आप सब्जी धोते हैं तो उनको धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E। आप लोग कमेंट करिए कि विटामिन ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको धुलने, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसको धुलने से विटामिन उसका नष्ट हो जाता है? कौन सा विटामिन है ऐसा जिसको धुलने से वो नष्ट हो जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी विटामिन सी है, जो उसको यदि धुल देते हो तो विटामिन उसका निकल जाता है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बच्चे, बस 5-6 मिनट और क्लास है, बाकी फिर समाप्त कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन से देख रहे हैं, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। यदि बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं, जो हड्डियां होती हैं वो मुड़ जाती हैं, किस विटामिन की कमी से मुड़ जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी की कमी से बच्चों के अंगों की अस्थियां क्या होती हैं? मुड़ जाती हैं। विटामिन का सारा प्रोसेस एक ही क्लास में करने की कोशिश की गई है, तो क्लास कुछ बड़ी तो होगी, इसलिए आप लोग बोरिंग मत सोच करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। 30-35 मिनट की क्लास होती है, इसको भी अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, इसलिए अच्छे से पढ़िए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता है? कौन सा विटामिन शरीर में भंडारित नहीं होता? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो विटामिन डी है वो शरीर में भंडारित नहीं होता। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप क्या बताओगे? प्रकाश का, सूर्य का प्रकाश। क्या बताओगे? सूर्य का प्रकाश है वो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है। अगला क्वेश्चन, सनशाइन विटामिन है बी, सी, डी, ई, ए। ये तो क्वेश्चन से लीक हो गया आपका कि सनशाइन, जिसको सूरज बोलते हैं, सूर्य, वो विटामिन किस में पाया जाता है? बी में पाया जाता है, सी में पाया जाता है, डी में पाया जाता है, विटामिन ए में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी में सूर्य का प्रकाश पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पाइरिडॉक्सिन, टेकोफेरॉल। आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट करिए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। याद रखेंगे, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। अगला क्वेश्चन है, नपुंसकता या बद्धता किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के। तो नपुंसकता या बद्धता होता है विटामिन ई की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन ई की कमी से नपुंसकता या बद्धता की कमी के कारण विटामिन ई की कारण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों का सामान्य क्रिया के लिए, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। आप लोग कमेंट करिए कि विटामिन ई की विशेषता के लिए किसके लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया होती है वो विटामिन ई की मुख्य विशेषता है। आप लोग अभी पीछे क्वेश्चन पढ़े थे कि नपुंसकता या बद्धता किसकी कमी के कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन ई की कमी के कारण होता है नपुंसकता या बद्धता। उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, विटामिन ई की विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो क्या बताओगे? लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए विटामिन ई की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई। जो विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन के। यदि आप लोगों से पूछा जाए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो क्या बताओगे? विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनिन है, फिलोक्विनान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या बताओगे? फिलोक्विनिन है। और यदि पूछा जाए रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक है, तो विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो वसा में घुलनशील विटामिन क्या होते हैं? बी और सी को छोड़कर।
बी और सी को छोड़कर बाकी सभी हमारे विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और बी और सी विटामिन किस में घुलनशील विटामिन होते हैं, ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, जो कि शुरू में बताए थे। किस ट्रिक से बताए थे, ट्रिक हमने बताई थी गई भैंस पानी में, गई भैंस पानी में। तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है और बाकी ये हमारे के ए डी ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन हैं। अगला क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, विकल्प ए या बी दोनों, विकल्प में से कोई नहीं। ये तो लीक क्वेश्चन हो गया, अभी पीछे बता ही चुके हैं। जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, बी और सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आज का अंतिम क्वेश्चन, विटामिन शब्द का प्रयोग किसने दिया, मेंडल, कैसमीर फंक, लुईस पास्चर, सिनक्लेयर। आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जब क्लास बंद होगी कमेंट करेंगे, सभी लोगों का कमेंट हम देखेंगे। इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे कि विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।